Today we will see we will see some programs on arrays. Okay, how to write some programs on arrays. So the first program is to find the maximum number in the array. Okay. Now first let us understand इसमें करना क्या है हमें. Suppose we have 5 elements in an array and they are say 37, 72, 81, 47 and 90 या 81. Okay, 81 already है, इसको कुछ और ले लेते हैं. So this is say 57. Okay, now these are the elements in the array. Suppose this array is A. अब इसमें मेरे को मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है. इस array में मैक्सिमम वैल्यू क्या है. Now if we directly look in this array, ये तो 5 एलिमेंट्स हैं सामने हमारे लिखे हैं, तो इसे देख करके हमें पता चल सकता है कि the largest number in this array is 81. Okay, so it is very easy to find out the largest number of the array in the array by just looking at the elements in the array. अब यहाँ पे एलिमेंट्स कम थे, 5 एलिमेंट्स थे, तो हमने देखते ही साथ बता दिया कि 81 सबसे बड़ा है इनमें से. ओके, बट एज द साइज ऑफ द array goes on increasing, suppose अगर ये 100 एलिमेंट्स होते या 1000 एलिमेंट्स होते, then we will face a problem. तब array के जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको ढूंढने में हमें मुश्किल आती, बिकॉज जैसे जैसे एरे की साइज बढ़ती जाएगी तो उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है दैट विल इंक्रीज. सो इन दैट केस वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम यूजिंग एरेज टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन द एरे, and on the similar grounds we can write a program to find the minimum number in the array. Okay, now कोई भी एरे का प्रोग्राम हम लिखते हैं, एरे यूज करते हुए जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू क्रिएट एन एरे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप विल बी क्रिएट एन एरे. देन सेकंड क्या करोगे आप, इनपुट वैल्यूज इन द एरे. क्योंकि से जब आप एरे क्रिएट करोगे इनिशियली तो इट विल बी एम्प्टी. ओके, तो उसमें वैल्यूज भी डालनी पड़ेंगी, तो सेकंड नंबर पे आप उसमें वैल्यूज डालोगे. एंड देन थर्ड, जब वैल्यूज आ गई आपकी एरे में, देन यू विल डू द रिक्वायर्ड टास्क ऑन एरे. मतलब अब एरे में वैल्यूज भी आ गई, अब आपको जो भी काम करने को बोला गया है एरेज पे वो आप करोगे, एंड देन यू विल डिस्प्ले द रिजल्ट. सो दिस इज a general say thing. अगर आपको एवरेज निकालना है एरे के एलिमेंट्स का, आपको मैक्सिमम नंबर पता करना है, मिनिमम नंबर पता करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो हर केस में आपको सबसे पहले क्रिएट एरे, फिर उनमें उस एरे में वैल्यूज इनपुट कराना पड़ेगी. देन जो भी कुछ काम आपको करना है उसके लिए आप जो भी लॉजिक है यू विल राइट दैट, एंड देन यू विल डिस्प्ले द रिजल्ट और द आउटपुट. ठीक है. So now first we'll see the first program, that is to find the maximum number in an array. ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, एक एरे लिए, एक एरे डिक्लेयर करी 5 साइज की, एंड 2 वेरिएबल्स लिए i एंड मैक्स. इनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो उसको हमने अभी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया. वो ऑल आर ऑफ इंटीजर टाइप. नाउ दिस लूप एज आई टोल्ड यू इज टू इनपुट एलिमेंट्स इन द एरे. क्योंकि से एरे अभी आपने क्रिएट करी है तो उसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, पहले की कोई वैल्यूज पड़ी होंगी. सो यू नीड टू इनपुट द वैल्यूज ऑन विच यू वांट टू रन योर प्रोग्राम. तो वैसे ही i इज इक्वल टू 0. आई टोल्ड यू लूप कहाँ से चलता है, इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक चलती है. तो आपका जो लूप चलेगा, फॉर लूप, दैट विल रन फ्रॉम 0 टू लेस देन 5. सो इट विल रन 5 टाइम्स एंड इट विल से एंटर, इस तरह से कहेगा वो, एंटर a ऑफ 1. अब यहाँ पे देखो ये परसेंटेज d हमने यूज किया है, और परसेंटेज d की जगह पे क्या प्रिंट होएगी, i+1 की वैल्यू. i इज द इंडेक्स. तो मैंने बताया था आपको कि इंडेक्स से हमेशा
1 प्लस करना पड़ता है इंडेक्स में टू गेट द एलिमेंट नंबर, ठीक है। तो अगर इंडेक्स 0 है तो एक्चुअली इंडेक्स 0 किसकी होती है, एलिमेंट नंबर 1 की। सो इट विल प्रिंट एंटर ए ऑफ 1, तो ये मैसेज आएगा यूजर के पास, एंड देन आपने कहा स्कैन एफ और ए ऑफ आई में वैल्यू इनपुट करा दी। सो दिस होल लूप विल रन 5 टाइम्स, this loop will run 5 times and input 5 elements in the array, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पार्ट, this loop will run, when this loop will run it will say enter element number 1 then 2 then 3 4 and 5। अब सपोज यूजर ने ये 5 वैल्यूज इनपुट करा दी, ठीक है। अब इसमें से हमें दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू इज 78, बट जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके थ्रू द रिजल्ट शुड बी प्रिंटेड एज कि द मैक्सिमम नंबर इज 78। सो लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट। अब ने क्या किया, मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए द लॉजिक इज वेरी सिंपल। Suppose we'll take the same input which the user has given here in the program. The values in the array are 45, 56, 67, 78 and 34, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, आई डोंट नो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, हो सकता है बहुत सारी वैल्यूज हो, आई डोंट नो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, पर हम सबसे पहले नंबर पे पहले एलिमेंट को मैक्सिमम मान लेते हैं। सो आई अज्यूम मैक्स इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो पहला एलिमेंट है एरे का वो सबसे बड़ा है, वील सी लेटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे इस मैक्सिमम वैल्यू से। अगर इससे बड़ा कोई नंबर हमें मिल गया एरे के अंदर तो वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम विद दैट वैल्यू, एंड अदरवाइज हम नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे। और ऐसा कब तक करेंगे, टिल द एंटायर एरे इज स्कैन्ड या द एंटायर एरे इज से चेक, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब देखो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करने का तो मतलब है नहीं, क्योंकि से जब हमने मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट को मान ली है तो वील रन अ लूप, अगेन वील रन अ फॉर लूप। नाउ दिस टाइम वील रन इट फ्रॉम 1 टू लेस देन 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि से ये इंडेक्स वैल्यूज आपकी क्या क्या है, दिस इज, तो सबसे पहले हम 45 को 56 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। 56 से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने पे हमें क्या पता चलेगा, if a of I is greater than max means क्या 56 45 से greater है, so it is actually greater, 56 is actually greater। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 56 को नया मैक्सिमम मान लेंगे। so we are saying max is equal to a of I, that means max अब हमारा नया max हो गया 56, 45 हमने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि से 45 से बड़ा 56 है, सो वील कीप द मैक्सिमम वैल्यू एज 56, ठीक है। अगेन अब लूप आई की 2 वैल्यू के लिए चलेगा, तो व्हाट वील डू, वील कंपेयर इट विद a ऑफ 2। तो अब ये दोनों वैल्यूज कंपेयर होंगी, 56 एंड 67 कंपेयर होगा, तो मैक्सिमम वैल्यूज हम कंपेयर करेंगे, 56 इज 67 ग्रेटर देन 56, अब ये कंपैरिजन होगा। तो अगेन व्हाट विल हैपन, 67 is actually greater than 56, तो नेक्स्ट नई मैक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 67, ठीक है। नाउ we'll compare this new maximum value 67 with 78, that is the next value, and we'll find कि a of 3 यानी कि 78 is now greater than 67, तो अब हमारी नई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 78, ठीक है। सो ग्रेजुअली व्हाट वी आर डूइंग, हमने सबसे पहले, हमें नहीं पता था कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है इस एरे में, तो पहले एलिमेंट को हमने सब मैक्सिमम मान लिया, फिर हमने क्या किया, उस मैक्सिमम वैल्यू को सेकंड वैल्यू से कंपेयर किया। अगर सेकंड वैल्यू बड़ी है तो वील अज्यूम दैट एज मैक्सिमम, न्यू मैक्सिमम, एंड वील गो ऑन एंड डूइंग दिस। कब तक करेंगे हम, जब तक एरे के एंड तक नहीं पहुंचाते। सो नाउ वील कंपेयर 78 ग्रेटर देन 34, क्या 78 34 से बड़ा है, नो नहीं है,
तो लूप खत्म हो जाएगा एंड मैक्स में हमारी वैल्यू क्या थी आखिरी में 78. So we will print the value of max, which will be printed as 78. So the answer will be maximum number is 78. So this is how using array I found the maximum number in the array. ठीक है, अब ये तो हमने रन करने के लिए सिर्फ 5 एलिमेंट्स लिए थे. Now this array can be as big as 100 elements, 1000, कितने भी हो सकते हैं. कहाँ यूजफुल हो सकता है ये प्रोग्राम? सपोज आपके यहाँ पे एरे के अंदर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, और आपको पता करना होता कि who has scored the highest marks in the class या what are the highest marks scored in the class. ठीक है, अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये जो मार्क्स एंटर्ड है एरे के अंदर, these are the marks of students. So by using this program I can find out what is the maximum marks obtained by the student in the class. ठीक है, now इसी पैटर्न पे हम क्या कर सकते हैं, I can find the minimum number in the array. अब मिनिमम नंबर इन द एरे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे एक मिन वेरिएबल लेंगे मैक्स की जगह, ठीक है. सेम दिस इज लूप टू इनपुट वैल्यूज इन एरे. ठीक है, तो ये 5 बार लूप चलेगा और 5 एलिमेंट्स आपसे यूजर से इनपुट करा लेगा. These values will be input from the user. अब हमने क्या किया, अगेन अगर आप इसको देखोगे तो पहले एलिमेंट को, we don't know which is the minimum element, हम पहले एलिमेंट को सबसे छोटा मान लेंगे and we'll do the same thing. We will start comparing the minimum element with rest of the elements of the array. और अगर हमें उससे छोटा कोई नंबर मिल जाता है तो हम मिनिमम की वैल्यू को उससे रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज वील कंटिन्यू. ठीक है, जब हम लूप एक बार पूरा रन कर लेंगे तो एट द एंड मिनिमम वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी एक्चुअली योर मिनिमम वैल्यू इन द एरे. तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले नंबर पे मिनिमम को कितना अज्यूम कर लिया, 45. पहला एलिमेंट जो था उसको हमने मान लिया कि ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई एलिमेंट है नहीं, बट वी नो दैट दिस इज द मिनिमम एलिमेंट, 34 इज द मिनिमम एलिमेंट. तो हमने क्या किया, रेस्ट 4 एलिमेंट से उसको कंपेयर करना शुरू किया. इफ a of i less than min, अभी हमने पिछले में क्या किया था, इफ a of i greater than max. अब हम क्या कह रहे हैं, अगर a of i min से भी छोटा है तो हम min को बदल देंगे और उसको सेट कर देंगे टू a of i. So in this process what will happen, 45 पहले 56 से कंपेयर होगा, 45 छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे. 45 फिर 67 से कंपेयर होगा, अगेन इट इज स्मॉलर, सो वील अज्यूम कि मिनिमम अभी तक 45 ही है. फिर 45 78 से कंपेयर होगा, अगेन 78 बड़ा है, 45 अभी भी छोटा है, सो वील अज्यूम 45 एज द मिनिमम नंबर. लास्ट में हम 45 को जब 34 से कंपेयर करेंगे तो वील फाइंड दैट 34 इज इवन स्मॉलर देन 45. So the new minimum will be equal to 34. ठीक है, तो जब लूप एंड होगा उस समय मिनिमम वेरिएबल में वैल्यू 34 होगी एंड लूप खत्म होने के बाद we will print minimum number is so and so. So the answer will be minimum number is 34. So बिल्कुल सेम लॉजिक है, बस the only difference is you can see the difference is here in this statement. और एक आपको obviously min वेरिएबल लेना पड़ेगा मैक्स की जगह, रेस्ट ऑल कोड इज सेम. ठीक है, मैक्स वाले प्रोग्राम में क्या था, यहाँ हमने लिखा था मैक्स, ठीक है, यहाँ हमने लिखा था मैक्स इज इक्वल टू a of 0. ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग द चेंजेस दैट वी हैव टू मेक. यहाँ आपका था इफ a of i is greater than max and this was max is equal to a of i. दोनों programs almost similar हैं, only with a slight difference. So you can run these two programs and see the output. ठीक है, आप कितनी भी बड़ी array ले सकते हो, but I've kept the size of the array to 5 because elements input कराने में आसानी रहती है. अगर आप 100 साइज की array ले लोगे
तो every time you run the program you have to enter 100 values which will become very difficult. ठीक है. Now next program is to search an element in an array. अब ये भी थोड़ा सा सिमिलर टाइप की है. जैसे सपोज एक एरे है, उसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, से 37, 42, 97, 85 and 71. These are the elements in the array. Array का नाम A है और हमें इसमें suppose I want to search the value 85, whether it is there in the array or not. ठीक है. अब array सामने हमारे लिखी हुई है तो we can, और छोटी सी array है 5 elements की, तो just in a glance we can see कि 85 is very well there in the array. ठीक है, सामने ही दिख गया हमें कि 85 है array. अगर हम पूछते कि 25 है क्या, तो 25 नहीं है. So it's very easy to answer when things are written in front of you. But और दूसरी चीज क्या है कि array है भी छोटी, 5 elements में एक नजर डालते ही आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट array में है या नहीं है. But again the same thing, if this array was of 100 size या 1000 size, then अगर हमें ढूंढना है कि ये एलिमेंट इस array में है या नहीं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, कभी से किसी चीज का रिजल्ट आया है एंड द रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड दैट एग्जाम इज लिस्टेड आउट. ठीक है, अब आपको देखना है कि आपका रोल नंबर उसमें लिस्टेड है कि नहीं है. हाँ, एंड देयर आर से सम 1000 रोज, 1000 एंट्रीज, उसमें आपको अपना रोल नंबर को ढूंढना है. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्च योर रोल नंबर इन 1000 एंट्रीज. तो उस केस में ये प्रोग्राम हेल्प कर सकता है. यू कैन रन दिस प्रोग्राम एंड सर्च वेदर योर रोल नंबर इज देयर इन द एरे ऑफ 1000 एलिमेंट्स और नॉट. ठीक है. ना अगेन इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, अब इसमें ये टेकन अ एरे ऑफ साइज 10. ठीक है, तो एरे को डिक्लेयर किया एंड वी हैव यूज्ड सम वेरिएबल्स जिनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी. आई ऑफ कोर्स इज ऑलवेज योर जो लूप काउंटर वेरिएबल. लूप में हमेशा एक वेरिएबल की, काउंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, जिससे हम काउंटिंग करते हैं लूप कितने बार चल चुका है. तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया हमने, लूप काउंटर वेरिएबल आई. एंड एन में हम वैल्यू एन इज द एन में हम वो नंबर इनपुट कराएंगे जिसे हमें सर्च करना है. विल इनपुट द नंबर विच हैज टू बी सर्च्ड इन द एरे. मतलब जिस चीज के लिए प्रोग्राम लिखा है आपने, वो वैल्यू आप किस में इनपुट कराओगे, एन में. ठीक है ना. सबसे पहले तो वही कराया आपने, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स के लिए चलाया. नाउ सी, यू कैन ऑलवेज हैव एन एरे डिफाइंड ऑफ लार्जर साइज एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पूरी एरे को फिल करो. सो यहाँ पे हमने साइज एरे की 10 ली, लेकिन हम सिर्फ 5 एलिमेंट्स उसमें इनपुट करा रहे हैं. दैट इज ऑलवेज पॉसिबल. यू वांट टू कीप द साइज एज 5, या यहाँ पे आप लूप 10 टाइम्स चलाना चाहो तो आप कर सकते हो. ओके. नाउ ये पहला लूप तो आपका जो था, इनपुट वैल्यूज इन एरे, पिछले 2 प्रोग्राम्स में जो हमने लूप चलाया था बिल्कुल वैसे ही हमने इसमें लिखा है. नाउ एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड इन द एरे. स्कैनफ एन की वैल्यू हमने इनपुट कराई. सो बेसिकली सपोज दिस इज योर एरे जो आपने एंटर कराई. दिस इज द नंबर विच यू वांट टू सर्च. 78 को आपको सर्च करना है एरे में है या नहीं है. ठीक है, और अगर है तो इट विल प्रिंट द पोजीशन नंबर, किस लोकेशन पे एलिमेंट मिला. ठीक है, और नहीं मिला तो इट विल से द एलिमेंट, इट शुड से द एलिमेंट इज नॉट इन द एरे. ठीक है, तो एरे में एलिमेंट सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. वी विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट. जैसे मान लीजिए आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं 67, 78 and 34. Now the element which I want to search is 78. Okay, so n is 78. अब हर बार हम क्या करेंगे, लूप को 5 टाइम्स चलाएंगे, बिकॉज आई हैव टू डू 5 कंपैरिजंस. मेरे को अब n को किस किस से कंपेयर करना पड़ेगा.
we will compare the value of n with every element of the array. अगर कोई भी एलिमेंट n के बराबर मिल जाता है तो हम i+1 की वैल्यू प्रिंट कर देंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाई i+1, बिकॉज सबस्क्रिप्ट वैल्यू हमेशा एलिमेंट नंबर से 1 लेस होती है. ठीक है. और अगर पूरा लूप सर्च करने के बाद भी आपका अगर एलिमेंट नहीं मिलता है, देन वी विल सिंपली से कि द एलिमेंट इज नॉट इन द एरे. ठीक है. तो हमने चेक लूप चलाया फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, इफ a ऑफ i इज इक्वल टू n. नाउ i की वैल्यू इनिशियली 0 रहेगी, तो हमने क्या करा, सबसे पहले 78 को किससे कंपेयर किया, 45 से. क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो इट विल से सर्च एलिमेंट फाउंड, पोजीशन इज i+1. और ब्रेक क्यों दिया? क्योंकि से देयर इज नो पॉइंट आगे लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि से एलिमेंट हमें पहले ही मिल गया. क्योंकि से कई बार हो सकता है कि आपको एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाए. So why will you search the entire array if you have already found your element which you were searching for? तो आप क्या करोगे, प्रिंट करा दोगे कि एलिमेंट मिल गया है, इस पोजीशन पे मिला है, एंड देन ब्रेक हम पढ़ चुके हैं. ब्रेक का काम क्या है, टू एंड द लूप. ठीक है. जब हमारा काम खत्म हो गया है तो व्हाई शुड आई, सपोज 100 एलिमेंट्स की एरे थी और सेकंड पोजीशन पे ही हमारा एलिमेंट मिल गया, तो व्हाई विल आई सर्च 98 मोर एलिमेंट्स when I've already found my element which I was searching for? So we should come out of the loop. So break will do that purpose. ठीक है. It will come out of the loop. इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. यहाँ पे लूप आपका खत्म हो रहा है. This is the end of the for loop. अब ये तो हो गया, एलिमेंट प्रिंट कर दिया उसने कि मिल गया. तो सपोज पहली बार हमने कहा 78, तो वो कहेगा सर्च एलिमेंट फाउंड, पोजीशन इज 4. अब यहाँ आप देखो i की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है. तो व्हेन वी विल प्रिंट i+1, तो 3+1 क्या प्रिंट करेगा, वो पोजीशन इज 4. सो इट विल से एलिमेंट मिल गया है, 4th पोजीशन पे मिला है. ठीक है. नाउ हाउ विल आई से कि एलिमेंट मिला ही नहीं. पूरी एरे ढूंढने के बाद अगर एलिमेंट नहीं मिला तो वी शुड प्रिंट कि द एलिमेंट वाज नॉट फाउंड इन द एरे. तो वो हम कैसे करेंगे, अगर लास्ट तक भी आपका एलिमेंट नहीं मिला तो वो कब होगा, जब i की वैल्यू 4 के बाद 5 भी हो जाएगी बढ़ करके, लूप खत्म होगा, तब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5. 5 वैल्यू कब होगी, जब एलिमेंट नहीं मिलेगा. तो इट इज चेकिंग इफ i इज इक्वल टू 5, सर्च एलिमेंट इज नॉट इन द एरे. ठीक है. तो सेकंड हमने जब प्रोग्राम को रन कराया सेकंड टाइम, दिस इज द इनपुट, वी हैव टेकन द सेम इनपुट, दिस टाइम वी आर सर्चिंग द एलिमेंट 23. अगर हम एरे को देखें तो 23 एलिमेंट हमें नहीं दिख रहा है फिलहाल यहाँ. एंड जब हम प्रोग्राम को रन भी करेंगे तो इट विल से सर्च एलिमेंट नॉट इन द एरे. अब ये होगा कैसे, ये लूप जब चलेगा, i की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, इन चारों एलिमेंट्स, पांचों एलिमेंट से कंपेयर करने पे एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो i की फाइनली वैल्यू 5 हो जाएगी. और 5 होने का मतलब है कि एलिमेंट एरे के अंदर नहीं मिला. सो द सर्च वाज अनसक्सेसफुल. यू कैन से सर्च वाज अनसक्सेसफुल. ठीक है. और यहाँ पे ये क्या होगा, सर्च इज successful. So this is we have seen 3 programs on arrays. एक प्रोग्राम हम पहले कर चुके थे arrays के, to find the average of the numbers in the array. ठीक है. Then फिर हमने देखा to find the maximum value in an array. Then we saw how to find the minimum number in an array, and then how to search an element in an array. So you can run these 4 programs. They are based on arrays in C. ठीक है. Now next हम पढ़ेंगे, I'll just give you an idea about 2-dimensional arrays. Now अभी तक जो हम arrays कर रहे थे उसमें सिर्फ rows थी. ठीक है, rows थी. तो now I will create arrays of 2 dimension, means जैसे मैट्रिक्स होती है,
उसमें रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं. सो दिस इज रो 1, रो 2, रो 3. दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. ठीक है. अगर कभी आप मैट्रिक्स को लिखते भी हो तो मैट्रिक्स इसी तरह से कुछ होती है, से 3 7 1 4 2 9 8 5 3. ठीक है. अब इसके लिए अगर आपको ये मैट्रिक्स स्टोर करनी है तो यू हैव टू क्रिएट एन एरे ऑफ 3 रोज बाय 3 कॉलम्स. 3 बाय 3 की आपको एक एरे क्रिएट करनी पड़ेगी. सो दिस बिकम्स 2 डायमेंशनल. 2 डायमेंशन कैसे हो गए? रो एंड कॉलम. अभी जो हमने पहले पढ़ा था दैट वाज सिंगल डायमेंशनल एरे. नाउ दिस इज 2 डायमेंशनल एरे. और ये एरे का डायमेंशन 3 बाय 3 कैसा है? देयर आर 3 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम्स. ठीक है. 2 बाय 2 अगर हम बात करें तो 2 बाय 2 एरे कैसी होगी? दिस इज अ 2 बाय 2 एरे. ठीक है. नाउ 2 डायमेंशनल एरेज का काफी यूज होता है. सपोज मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए आप मैट्रिक्स में एडिशन परफॉर्म करना चाहते हो, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, या फिर आपको जो मैट्रिक्स का यूज हो सकता है दैट कैन बी, सपोज अगर हमें किसी स्टूडेंट के से इस तरह से मार्क्स स्टोर करने हैं दैट ही हैज ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स. से यहाँ पे ये स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नंबर. सो दिस इज 1 2 3 4 5. 5 स्टूडेंट के डिटेल्स हैं. और क्या क्या डिटेल्स हैं? से रोल नंबर, से फिजिक्स में मार्क्स, केमिस्ट्री में मार्क्स और मैथ में मार्क्स. ठीक है. सो अगर मान लीजिए ये रोल नंबर से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है. फर्स्ट रोल नंबर के फिजिक्स में 75 हैं, केमिस्ट्री में से 82 हैं, मैथ में 91 है एंड कोई भी मार्क्स आप अज्यूम कर लीजिए. सपोज ये मार्क्स. सो अगर इस टाइप का कोई हमें डेटा स्टोर करना है तो देन ऑल्सो आई नीड अ 2 डायमेंशनल एरे. अब इसमें अगर आप देखो तो कितने बाय कितने की एरे लेनी पड़ेगी आपको, दैट यू हैव टू सी. रोज कितनी है? रोज बाय कॉलम्स की एरे क्रिएट करेंगे हम. सो हाउ मेनी रोज वी हैव, जितने स्टूडेंट के डिटेल्स हमें रखने हैं वो हमारा रो नंबर होगा. सो हियर वी हैव 5 रोज एंड how many columns do we require? 1 for roll number and 3 for 3 subject marks. ठीक है. 3 subject के marks के लिए 3. So that means in all 4. So we need a array of 5 by 4 order. So 5 rows by 4 columns. ठीक है. तो यहाँ पे आपको 2 dimensional array की जरूरत पड़ सकती है. Now, 2 dimensional array को डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? You have to declare the 2 dimensions. जैसे कि अभी तक हम लिखते थे this was a single dimension array. Single dimension array. ठीक है. अब अगर आपको ये क्या था अभी? रो. ठीक. अगर हमें डबल डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करनी है तो हमें लिखना पड़ेगा आई हैव टू आल्सो मेंशन द कॉलम. So if I want to declare an array of 3 by 3, 3 rows and 3 columns, I will write this. A is the name of the array. The first value in the square bracket is the row and the second value in the second bracket is column. So this is row by column. So 3 by 3 की array आपकी create हो जाएगी. ठीक है. अब सिंपल सा अब 3 by 3 array की एलिमेंट हम array क्रिएट तो कर लेंगे. इसमें अब हमें सपोज वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो उसके लिए हम एक छोटी एरे लेते हैं.
say int a, this is how you declare a 2-dimensional array. ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया हमने. अब हम चाहते हैं इसमें वैल्यू सेट करना. ठीक है, आई वांट टू इनिशियलाइज दिस एरे, तो हम क्या लिख सकते थे, int a of 2 is equal to कर्ल ब्रैकेट के अंदर. नाउ 2 क्रॉस 2 मींस हाउ मेनी वैल्यूज, 4 वैल्यूज. ठीक है, तो हमें 4 वैल्यूज यहाँ पे कर्ल ब्रेसेस के अंदर देनी पड़ेंगी. सपोज मैंने दी 37, 45, 72, 91. ठीक है, these are the 4 values that I am initializing in the array at the time of declaration. ठीक है, तो अगर हमारी जो array बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी. This is your row, this is your column. ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, a of 0 means this. A00 क्या है, O0 कॉलम 0. ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में आप यूज करते हो. तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू स्टोर होगी आपकी 37. देन A01. नाउ वैल्यूज आर स्टोर्ड रो वाइज. पहले रो फिल होती है, फर्स्ट रो फिल होगी, फिर सेकेंड रो फिल होगी. तो A of 01 मीन्स दिस, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो इसमें वैल्यू जाएगी आपकी फिर 45. फिर A of 10 यानी कि रो 1 एंड कॉलम 0. तो इसमें वैल्यू क्या जाएगी आपकी 72. एंड देन A of 1 मीन्स रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो यहाँ पे 90 बन जाएगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ वैल्यूज आर स्टोर्ड रो वाइज. पहले फर्स्ट रो फिल होगी, फिर सेकेंड रो फिल होगी. तो ये फर्स्ट 2 वैल्यूज किस में जाएंगी, they will move in the first row and the next 2 values will go in the second row. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 3x3 का भी ले लेते हैं. You should know how the values will be filled in an array. Suppose हमने एक array ली 3x3 की. Now 3x3 की array है, मतलब कि 9 elements होंगे. ठीक है, इसको इनिशियलाइज करने के 2-3 तरीके हैं. I'll tell you all the methods. एक तो तरीका ये है, सपोज मैंने कुछ वैल्यूज दी 2, 3, 7, 4, 9, 5, 8, से 1 एंड से 6. ठीक है, इस तरह से मैंने वैल्यू दे दी. अब क्या होगा, ये आपकी 3x3 की एरे हो गई A नाम की. Now I told you values are filled row wise. सबसे पहले फर्स्ट रो फिल होगी, फिर सेकंड रो फिल होगी, फिर थर्ड रो फिल होगी. ठीक है, तो वैल्यूज किस तरह से सेव होंगी, पहले 2, फिर 3, फिर 7, 4, 9, 5, 8, 1, 6. So this is how values are filled in the array. एक तरीका आप ये भी लिख सकते थे, int से A of 3, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको भी. तो व्हाट यू कैन डू इज, कर्ल ब्रेसेस के अंदर आप फिर से एक कर्ल ब्रेस दे सकते हो, 1 फॉर ईच रो. ठीक है, तो आपने ऐसे लिख दिया 2, 3, 7 सेपरेटेड बाय कॉमास ऑब्वियसली. फिर आपने लिख दिया 4, 9, 5, फिर आपने लिख दिया 8, 1, 6. अब आपने खुद ही कंफ्यूजन दूर कर दिया. ये फर्स्ट कर्ल ब्रेस में पहले रो की वैल्यू हो गई 2, 3, 7, सेकेंड रो की वैल्यू आपकी सेकेंड कर्ल ब्रेसेस में है, एंड थर्ड रो की थर्ड में. सो दिस इज ऑल्सो वन वे इन विच यू कैन इनिशियलाइज द वैल्यूज. नाउ सपोज अगर आप इस तरह से लिखते हो, से 2, 3 दी, बस 2 ही वैल्यूज दी, जबकि रो में 3 कॉलम्स हैं, लेकिन आपने वैल्यू कितनी दी, सिर्फ 2. और सपोज सेकंड रो में 4, 5 दी, और थर्ड रो में आपने दी 7, 9. नाउ किस तरह से वैल्यू स्टोर होंगी, क्योंकि से वैल्यूज तो हमने कम दी हैं, है ना, हर रो में 2 वैल्यूज ही दी हैं. सो व्हाट विल हैपन,
फर्स्ट रो में 2 और 3 वैल्यू रहेगी और यहाँ पे गार्बेज रहेगा. गार्बेज मीन्स पुरानी कोई वैल्यू इसमें पड़ी रहेगी, इसमें भी गार्बेज रहेगा, इसमें भी गार्बेज रहेगा, क्योंकि इसे हर रो में हमने थर्ड वैल्यू को स्किप कर दिया है, नहीं दिया है. ठीक है, तो ओनली द फर्स्ट 2 वैल्यूज विल बी स्टोर्ड. तो 2 3 फर्स्ट रो में स्टोर होंगी, 4 5 सेकेंड रो में और 7 9 थर्ड रो में. पर अगर हमने ये ब्रेसेस नहीं लगाए होते, ठीक है, लाइक अगर हमने इसको इस तरह से करा होता, इस तरह से किया होता, 2 3 4 5 7 9 लाइन से अगर हमने वैल्यू दे दी होती, देन वैल्यूज किस तरह से स्टोर होती. अब हमने अंदर कोई कर्ल ब्रेसेस नहीं लगाया, तो क्या होगा. आई टोल्ड यू द वैल्यूज आर असाइन्ड रो वाइज. तो 3 and 4 will be stored in the first row. 2 3 4 फर्स्ट रो में स्टोर हो जाएंगी. 5 7 9 will be stored in the second row. और थर्ड रो में तीनों वैल्यूज गार्बेज वैल्यूज रहेंगी. मींस पुरानी जो भी वैल्यू पड़ी होगी उस मेमोरी लोकेशन में, दैट विल बी एक्सिस्ट. सो दिस इज how the values are stored in a 2-dimensional array. So अभी हमने इसमें लेक्चर में what we have done, we have first seen few programs using single dimensional arrays. Then we saw the concept of a 2-dimensional array, how to declare a 2-dimensional array, where a 2-dimensional array can be used, and how to initialize a 2-dimensional array. ठीक है. Now, in the next class, we'll be seeing few programs on 2-dimensional array. दो आपकी matrix का addition, subtraction, multiplication, and so on. So we'll write some programs using 2-dimensional arrays in the next class. So I'll just end the class here.